गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपने यहाँ एक क्लास हो गई थी एज की, और आज अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, देखो, एज की अगर अपन बात करें तो एज में अपने को दो या कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट ये है एज आयु। एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी आयु, अगर ए की आयु 21 वर्ष है और बी की आयु 25 वर्ष है। ए की आयु 21 वर्ष है और बी की आयु 25 वर्ष है। आज से 7 साल बाद की अगर अपन बात करें, आज से 7 साल बाद की बात करें तो ये तो होगा 28 साल का और ये होगा कितने साल का? 32 साल का। ये होगा 28 साल का, ये होगा 32 साल का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज प्रेजेंट की बात करो या प्रेजेंट से 7 साल बाद की बात करें, आज प्रेजेंट की बात करें चाहे प्रेजेंट से 7 साल बाद की बात करें, इनकी आयु का जो अंतर है 21 से 25, आयु का अंतर कितने वर्ष का आ रहा है? 4 वर्ष का। इनकी आयु का अंतर है वो कितना आ रहा है? 4 वर्ष का। कहने का मतलब ये है कि आयु अगर बढ़ रही है तो उन दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर है वो भी क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे अपन ये कहें एक ए और बी है, आज ए है 15 वर्ष का और बी है 23 वर्ष का। आज से 13 साल बाद में, आज से 13 साल बाद में ये तो होगा 38 साल का और ये होगा कितने साल का? 36 साल का। ये होगा 28 साल का और ये होगा 36 साल का। तो आज इनकी आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है, तो 13 साल बाद में भी इनके बीच की आयु का अंतर क्या होगा? 8 वर्ष ही होगा। या अपन पीछे की बात करें तो पीछे अगर 15 साल पीछे जाएं तो ये होगा 0 वर्ष का, और इसमें से 15 वर्ष कम कर देंगे तो ये होगा कितने साल का? 8 वर्ष का। इसका मतलब ये है कि जिस दिन ए का जन्म हुआ था उसी दिन बी कितने साल का था? 8 साल का था। ए जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन बी कितने साल का था? 8 साल का था। तो आज भी आयु का अंतर है वो कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का ही है। अपन ये कह सकते हैं दो व्यक्ति अलग अलग, दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अंतर जन्म से लेके मृत्यु तक बीच में जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए और बी की अगर अपन बात करें, ए और बी की अगर अपन बात करें, इनकी आयु का, ए की आयु है 10 वर्ष और बी की आयु है 15 वर्ष। इनकी आयु का अगर अपन रेशियो निकालें, प्रेजेंट आयु का अगर अपन रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आएगा? 2:3 आएगा। और आज से 5 साल बाद की बात करें, ये भाई 10 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है। आज से 10 साल बाद में ये तो होगा 20 वर्ष का और ये होगा 10 साल बाद में कितने साल का? 25 वर्ष का। ये होगा 25 वर्ष का। दोनों की आयु का रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आएगा? 4:5 आएगा। या अपन कहें कि ए है आज 21 वर्ष का और बी है आज 27 वर्ष का। आज से 5 साल पहले ये तो होगा कितने साल का? 16 साल का। और ये 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? 22 वर्ष का होगा। तो इनकी आयु का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा?
8:11 आएगा, और यहाँ रेशियो क्या आएगा, 3 से कट जाएगा तो 7:9 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे आफ्टर ईयर की बात हो, चाहे एगो की बात हो, चाहे तो 5 7 2 वर्ष पहले की बात हो, चाहे बाद की बात हो, रेशियो है वो हर बार क्या होगा, चेंज होगा। रेशियो हर बार क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ए और बी की प्रेजेंट आयु का रेशियो ये है, बाद में हर बार रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को। देखो, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः अनुपात है वो क्या है, P और Q के बीच की आयु का अनुपात है वो क्या है भाई, हाँ 3:4 है। 4 वर्ष के बाद में Q है वो P से 5 वर्ष बड़ा होगा। कितने वर्ष बड़ा होगा, 5 वर्ष बड़ा होगा। कब की बात हो रही है, आफ्टर 4 ईयर की बात हो रही है। हाँ, तो बताइए P की वर्तमान आयु कितनी है, तो बताइए P की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, एक P है, दूसरा Q है, इनकी प्रेजेंट P फॉर प्रेजेंट आयु का रेशियो दे रखा है अपने को 3:4 दे रखा है। Q है वो 5 वर्ष बड़ा है, किससे है, P से बड़ा है, और वो भी कितने साल बाद में, 4 साल के बाद में। आज भी वो 5 साल बड़ा है और 4 साल बाद में भी वो 5 वर्ष बड़ा होगा। इसलिए आज प्रेजेंट में वो 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़ा है तो अपन तो कह रहे हैं कितने वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है या 1 यूनिट बड़ा है, तो 1 के बराबर कह देंगे 5 वर्ष। 1 के बराबर क्या कह देंगे, 5 वर्ष। हाँ, 1 के बराबर 5 वर्ष। तो बताइए P की वर्तमान आयु कितनी है, P की वर्तमान आयु कितनी है, 3। तो 1 के बराबर 5, 3 के बराबर कितना होगा, 15। इसलिए P कितने साल का होगा, 15 वर्ष का होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करिए क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करिए। देखो, लक्ष्मी की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। इसका मतलब कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। एज में सेंटेंस का ध्यान रखना है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। तो अनुपात है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट की बात हो रही है। उनकी आयु का अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने ईयर का है, 24 वर्ष का है। कितने ईयर का है, 24 ईयर का है। तो बताइए 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भाई एक तो लक्ष्मी है, एक उसकी मदर है, इनकी प्रेजेंट आयु का रेशियो है वो क्या है, 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। अगर लक्ष्मी 3 वर्ष की है तो उसकी माँ है वो 11 वर्ष की है। अंतर अपन तो कह रहे हैं कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 24 वर्ष। 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 3 वर्ष। 1 यूनिट के बराबर 3 वर्ष है। तो बताइए 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 1 यूनिट के बराबर 3, तो 3 यूनिट के बराबर कितना होगा, 9। और 11 यूनिट के बराबर कितना होगा,
33। इसका मतलब लक्ष्मी और उसकी माँ की प्रजेंट की आयु है वो ये तो 9 वर्ष की है, ये कितने वर्ष की है? 33 वर्ष की प्रजेंट में। 3 वर्ष के बाद की बात हो रही तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 36। दोनों की आयु का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:3। आंसर क्या होगा? 1:3। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देखो इसको अक्स मान के भी आप कर सकते हो। कैसे? हाँ भाई, एक लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी की माँ है, इनकी रेशियो है वो क्या है? 3:11 है। माना लक्ष्मी प्रजेंट में है, 3 अक्स, प्रजेंट आयु की बात हो रही है, प्रजेंट ईयर की बात हो रही है। लक्ष्मी है वो 3 अक्स की है और उसकी माँ है, उसकी आयु कितनी है? 11 अक्स। उनकी आयु का अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस है 11 अक्स माइनस 3 अक्स। भाई उसकी माँ की आयु है 11 अक्स, इसमें से 3 अक्स कम कर देंगे तो बच गया कितना? 8 अक्स। अपन तो कह रहे हैं उनकी आयु का अंतर 8 अक्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 24। 8 अक्स के बराबर 24, तो अक्स के बराबर कितना? 3। अक्स के बराबर कितना? 3। अक्स के बराबर 3, तो यहाँ अक्स की जगह रखेंगे 3, 3 ये कितना? 9, और यहाँ अक्स की जगह रखेंगे 3, तो ये आ गया कितना? 11। इसका मतलब प्रजेंट में लक्ष्मी है 9 वर्ष की और उसकी माँ है वो कितने की है? 11 थी 33 वर्ष की। हाँ, लक्ष्मी कितने की है? 33 वर्ष की है। 3 साल बाद में, तो इसमें भी 3 साल ऐड कर देंगे, इसमें भी 3 साल। आफ्टर 3 ईयर की बात हो रही है तो ये तो हो जाएगी 12 की और ये होगी कितने की? 36। दोनों की आयु का रेशियो निकालेंगे, रेशियो आएगा 1:3। इसका मतलब उनकी आयु का रेशियो है वो क्या होगा? 1:3। हाँ, सोल्व करिए। पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। कब की बात हो रही है? थी, पास्ट की बात हो रही है। 6 वर्ष पूर्व, 6 ईयर एगो की बात है, 6 ईयर एगो की बात है। हाँ, 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, पुत्र की एज क्या होगी, ये अपने से पूछा है। देखो भाई, प्रेजेंट में, वर्तमान में उनकी आयु का योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व है, आज से 6 साल पहले, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कितने साल? 6 ईयर एगो पहले क्या है? इनकी आयु का रेशियो क्या था? अगर अपन ये कहें कि पिता है, फादर है, वो पुत्र की आयु का योग तो ये दे रखा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की, किसकी? सन की आयु का क्या है? 5 गुना है। अगर फादर 5 वर्ष का है तो बेटा कितने वर्ष का है? 1 का। अपन कह सकते हैं इनकी आयु का रेशियो है वो क्या होगा? अपन कह सकते हैं पिता और पुत्र की आयु का रेशियो है वो क्या होगा? 5:1 होगा। क्या होगा? 5:1 होगा। कब की बात हो रही है? 6 साल पहले की बात हो रही है। आज से 6 साल पहले की आयु का रेशियो अगर अपने पास है तो 6 साल पहले की आयु का योग चाहिए। अब बताइए, आज प्रेजेंट में आने के लिए, प्रेजेंट से 6 साल पीछे जाने के लिए 6 वर्ष इसमें से कम करेंगे, 6 वर्ष इसमें से कम करेंगे, तो 6 और 6 कितने वर्ष कम करेंगे? सॉरी, 6 और 6 कितने वर्ष कम करेंगे? 12 वर्ष कम करेंगे। आज उनकी आयु का योग है, सम है वो कितना है?
60 वर्ष है। कितना है? 60 वर्ष। तो उसमें से 12 वर्ष अगर अपन कम कर देंगे तो बच गया कितना? 48 वर्ष। आज से 6 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग था 48 वर्ष, और 6 साल पहले रेशियो क्या था? 5:1 था। तो योग करेंगे, योग 5 और 1 6, 6 के बराबर 48, 1 के बराबर 8 वर्ष। 1 के बराबर कितना? 8 वर्ष। 1 के बराबर 8 वर्ष, तो 5 के बराबर कितना होगा? 40 वर्ष, और 1 के बराबर कितना होगा? 8 वर्ष। इसका मतलब आज प्रेजेंट से 6 साल पहले, कब की बात हो रही है? ये प्रेजेंट से 6 ईयर एगो की बात हो रही है। कितने ईयर की बात हो रही है? 6 ईयर एगो की बात हो रही है। बड़ी 6 ईयर एगो की बात है। हाँ, 6 ईयर एगो। तो आज प्रेजेंट में आएंगे तो 6 वर्ष ये बढ़ेगा, 6 वर्ष ही ये बढ़ेगा। 6 वर्ष ये बढ़ेगा तो ये तो होगा 46 वर्ष का, और ये होगा कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। फिर प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, होगी, इसका मतलब फ्यूचर की बात है। 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद में, तो प्रेजेंट प्लस 6 ईयर, मतलब 6 इसमें ऐड कर देंगे, 6 इसमें ऐड करेंगे, ये तो हो जाएगा कितने ईयर का? 20 ईयर का, और ये हो जाएगा 52 ईयर का। आज प्रेजेंट से 6 साल बाद में, प्रेजेंट से 6 साल बाद में पिता होगा 52 वर्ष का और पुत्र होगा 20 वर्ष का। और यही अपने से पूछा है कि पुत्र कितने वर्ष का होगा, तो कितने वर्ष का होगा? 20 वर्ष का। ऐसे क्वेश्चन को आप बढ़िया प्रैक्टिस करके मौखिक के लिए भी कर सकते हो। कैसे भाई? 5 गुणा है, आज से 6 साल पहले, तो 6 और 6 12 वर्ष कम करेंगे, तो 60 में से 12 कम करेंगे 48 वर्ष। इसका मतलब आज प्रेजेंट से 6 साल पहले उनकी आयु का योग था, वो कितना था? 48 वर्ष था। और कितने गुणी थी? 5 गुणी। तो आयु का योग होगा 5 और 1 6, 6 के बराबर 48, 1 के बराबर 8, 1 के बराबर 8, तो 5 के बराबर 40, 1 के बराबर 8 वर्ष का। इसका मतलब आज प्रेजेंट से 6 साल पहले 8 साल का था, तो आज पुत्र कितने साल का होगा? 14 का। और आज पुत्र 14 साल का, तो 14 से 6 साल बाद में, 14 वर्ष का होने के बाद 6 साल की बात है, तो वो आज प्रेजेंट से 6 साल बाद में कितने वर्ष का होगा? 20 वर्ष का होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करिए। हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अपन बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, कब की बात हो रही है? 5 ईयर एगो की बात हो रही है। 5 ईयर एगो, हाँ, इनकी आयु का योग है वो क्या है? 60 वर्ष है। यदि पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, ध्यान रखना 25%, किसकी? सन की आयु है, वो फादर की आयु का 25% है। आपके दोस्तों 25% की फ्रैक्शन याद होगी, याद नहीं है तो परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा? परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा भाई? 25% हटाएंगे, बट्टे में क्या आएगा? 100, और 25 से कट जाएगा ये कितनी बार? 4 बार, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4। अगर फादर 4 वर्ष का है तो पुत्र कितने का है? ये भाई अपन फादर और पुत्र की आयु का रेशियो निकालें, फादर और पुत्र की आयु का रेशियो निकालें तो कब की बात हो? प्रतिशत है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आज प्रेजेंट में इनकी आयु का रेशियो है वो 4:1 है। जबकि आयु का सम अपने को कब का दे रखा है?
5 वर्ष पहले का दे रखा है। आज वर्तमान से 5 साल पहले उनकी आयु का योग था 60 वर्ष। तो देखिए पिता भी 5 वर्ष कम होगा, पुत्र भी 5 वर्ष कम होगा। इसका मतलब आज से 5 साल पहले था तो 5 वर्ष तो पिता की आयु कम है, 5 ही पुत्र की, दोनों की आयु ऐड कर देंगे, 5 और 5 10 वर्ष। तो आज प्रेजेंट में इनकी आयु का योग है वो कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आज से 5 साल पहले 60 साल की थी, आज वर्तमान में अगर अपन आएंगे तो 5 वर्ष ही पिता की आयु बढ़ेगी, 5 वर्ष ही पुत्र की बढ़ेगी, तो 5 और 5 टोटल कितनी बढ़ गई, 10 वर्ष बढ़ गई। 10 वर्ष है वो 5 वर्ष पहले की आयु के योग में ऐड कर देंगे तो आज वर्तमान की आयु का अपने पास योग आ जाएगा। और ये प्रेजेंट आयु का रेशियो है, प्रेजेंट आयु का रेशियो आ गया, प्रेजेंट आयु का योग आ गया। तो 4 और 1 5, 5 के बराबर 70 वर्ष, 1 के बराबर है 14 वर्ष, 1 के बराबर 14 वर्ष। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी गुणा 14, गुणा 14, 14 चौक 56। इसका मतलब पिता वर्तमान में कितने साल का है, 56 साल का। और अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र वर्तमान में कितने साल का है, 14 वर्ष का। पुत्र वर्तमान में कितने साल का है, 14 वर्ष का। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप आराम से यहीं कर सकते हो, मौखिकली कर सकते हो। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उनकी आयु क्रमशः है, इसका मतलब आयु का योग 56 वर्ष है। इसको ऑप्शन से कर सकते हो भाई, उनकी आयु का योग अपने को 56 वर्ष दे रखा है और 3 गुनी 4 साल बाद में थी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिनकी आयु का योग क्या आ रहा है, 56 वर्ष आ रहा है। तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन है, देखो कौन सा होगा। ऑप्शन से कर सकते हो भाई, आयु का योग 56 दे रखा है, 56 जो होगा वो ही कर लोगे। या बेसिक तरीके से देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग है वो 56 वर्ष है। क्या है, योग कितने वर्ष है, 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद में, 4 वर्ष के बाद में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। आज प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात हो रही है। तो प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात हो रही है, आफ्टर ईयर की बात हो रही है, आफ्टर ईयर की बात हो रही है। हाँ 3 गुणी थी। इसका मतलब अगर पिता 3 वर्ष का था तो पुत्र क्या था, 1 का था। आज से प्रेजेंट से 4 साल बाद में पिता और पुत्र की आयु का रेशियो था 3:1। कब था, प्रेजेंट से 4 साल बाद में। तो भाई आज प्रेजेंट से 4 साल बाद का अपने पास रेशियो है, तो 4 साल बाद की ही आयु चाहिए। तो उम्र में 4 साल पिता बढ़ेगा, 4 ही पुत्र बढ़ेगा, 4 और 4 टोटल 8 वर्ष अगर इसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 64 वर्ष। हो जाएगा कितना, 64। 4 और 1 सॉरी 3 और 1 4। अपन तो कह रहे हैं इनकी आयु का योग है वो 4 यूनिट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 64। 4 के बराबर 64, 1 के बराबर कितना होगा, 16। 1 के बराबर 16, 1 के बराबर 16 तो 3 के बराबर कितना होगा, 16 थी 48 और 1 के बराबर कितना होगा, 16। इसका मतलब ये कब की बात हो रही है, प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात हो रही है। प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात हो रही है। आज प्रेजेंट की अगर बात करें तो 4 वर्ष इसमें से कम कर देंगे, 4 ही इसमें से कम कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 12 वर्ष का।
और ये हो जाएगा कितने वर्ष का, 44 वर्ष का। इसका मतलब आज प्रेजेंट में पिता है 44 वर्ष का और पुत्र है कितने वर्ष का, 12 वर्ष का। या तो आप ऐसे करिए, या फिर आपको दे ही रखा है ना प्रेजेंट आयु है, इसका मतलब कब की बात हो रही है, प्रेजेंट। तो ऑप्शन से चेक करिए आप, ऑप्शन में 56 वर्ष किसका हो रहा है, क्या इनका योग 56 वर्ष हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कौन से का हो रहा है, इसका भी देखो यूनिट डिजिट यहाँ मिला सकते हो, 6 और 4 0, जबकि आना चाहिए 6, ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट इसका भी 8 नहीं होगा, यूनिट डिजिट इसका 4, ये भी नहीं होगा। होने वाला आंसर क्या था, ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। विकी और सोमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, होता है। इसका मतलब फ्यूचर की बात। सोमी की वर्तमान आयु याद कीजिए, सोमी की वर्तमान आयु याद कीजिए। कैसे करोगे, आपके पास मात्र 20 सेकंड का टाइम, आप करिए। और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखो क्या करना है अपने को एक ही काम करना है। विकी और सोमी की आयु का अनुपात 2:3 है। क्या है, 2:3 है। विकी, बेसिक तरीके से अगर अपन करें, विकी और सोमी की प्रेजेंट आयु का, कब की बात हो रही पर 2:3 है। माना विकी की आयु तो है 2 अक्ष और इसकी आयु है वो कितनी है, 3 अक्ष। विकी की आयु है 2 अक्ष और सोमी की आयु कितनी है, 3 अक्ष। 12 वर्ष के बाद में इसका मतलब 12 वर्ष ही तो ये बढ़ेगा और समय भी कितने वर्ष बढ़ेगी, 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 11:15 हो जाएगा। इससे अपन सोल्व कर सकते। अपन तो कह रहे हैं 12 वर्ष बाद में अनुपात ये होगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये होगा। एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन अक्स का मान निकाल के सोल्व कर सकते हैं। इससे तो आप खुद करिए, अपन बेस शॉर्ट करते हैं। कैसे, देखो, हाँ, विक्की और सम्मी की बात हो रही है। विकी और किसकी बात हो रही है, सम्मी की। और इनकी कौन सी एज की बात है, प्रेजेंट एज की बात है। प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। और प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद, इसका मतलब 12 वर्ष ही विकी बढ़ेगा, 12 वर्ष ही सम्मी बढ़ेगी। और 12 वर्ष बढ़ने के बाद इनकी आयु का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 11:15, 11:15। आपको पता है जब उम्र में रियल उम्र 12 वर्ष ही ये बढ़ रही है, 12 वर्ष ही ये बढ़ रही है, समान आयु अगर बढ़ रही है, दोनों समान आयु बढ़ रही है, तो रेशियो का डिफरेंस है वो भी समान होगा। या तो क्वेश्चन में समान होगा, अन्यथा अपन समान कर लेंगे। देखिए अब इसमें इधर तो डिफरेंस आ रहा है, 11 में से 2 घटाएंगे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और इधर आ रहा है 12। क्या डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करोगे, डिफरेंस इक्वल करेंगे। डिफरेंस इक्वल करने के लिए भाई ये प्रेजेंट की बात हो रही है, हाँ, डिफरेंस इक्वल करने के लिए दोस्तों 3 और 2 का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। और 11 और 15 का डिफरेंस आ रहा है कितना, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो हो जाएगा 8 और वो हो जाएगा कितना, 12। यहाँ हो जाएगा 11 और कितना, 15। विक्की और सम्मी की बात हो रही है। आज प्रेजेंट में इनकी आयु का रेशियो 8:12 है। और प्रेजेंट से 12 साल बाद में, कितने साल बाद में, आफ्टर ईयर की बात होगी तो प्लस लगाएंगे।
एगो ईयर की बात है तो अपन माइनस लगा लेंगे। आफ्टर 12 ईयर की बात है तो 11 रेशियो क्या हो जाएगा 15। अब अपन तो कह रहे हैं 8 से 11 कितने यूनिट बढ़ा 3 यूनिट बढ़ा, और इधर भी कितने यूनिट बढ़ा 3 यूनिट। अपन तो कह रहे हैं 3 यूनिट बढ़ा, अपन तो कह रहे हैं 3 यूनिट बढ़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने यूनिट बढ़ा, अपन तो कह रहे हैं 3 यूनिट बढ़ा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 यूनिट। 1 यूनिट के बराबर कितना, 1 यूनिट के बराबर कितना 4 वर्ष। 1 यूनिट के बराबर 4 वर्ष। तो अपने से पूछा है सम्मी की आयु क्या है, किसकी आयु पूछी है, सम्मी की आयु पूछी है। और सम्मी की आयु है वो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का कितनी हो जाएगी गुणा 4, 12 चौक 48 वर्ष। कितनी हो जाएगी 48 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से देख लीजिए। हाँ देखो कैसे करेंगे, एक विक्की है और एक कौन है सम्मी है। इनकी प्रेजेंट आयु का रेशियो, इनकी प्रेजेंट आयु का रेशियो है 2:3, और प्रेजेंट से 12 साल बाद में, प्रेजेंट से 12 साल बाद में 12 वर्ष बाद में इनका रेशियो हो जाएगा 11:15। आज वर्तमान से 12 साल विक्की बढ़ रहा है, 12 साल ही सम्मी बढ़ रहा है। अगर आयु समान बढ़ रही है, रियल डिफरेंस इक्वल है, रियल डिफरेंस इक्वल है, तो अपन इस रेशियो डिफरेंस को भी क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। अब या तो ऐसे क्वेश्चन में रेशियो डिफरेंस इक्वल होगा या रेशियो डिफरेंस अपन इक्वल कर लेंगे। तो देखिए इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 9 का और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 12 का, तो डिफरेंस समान करेंगे। समान करने के लिए 15 में से 11 घटाएंगे, अंतर कितना आ रहा है 4 का। 4 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और 1 2 का और 3 का डिफरेंस आ रहा है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। 11 और 15 से तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा 8 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो कितना होगा 12, यहाँ कितना होगा 12। अब अपन ये कह रहे हैं कि ये विक्की था वो 8 वर्ष का था और 3 यूनिट बढ़ के कितना हो गया, 3 यूनिट बढ़ के कितना हो गया 11 यूनिट हो गया। और सम्मी भी 12 वर्ष का था, 3 यूनिट बढ़ के कितना हो गया 15। अपन तो कह रहे हैं 3 यूनिट बढ़ा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने यूनिट है 12 यूनिट। 3 यूनिट के बराबर 12, तो 1 यूनिट के बराबर कितना 4 वर्ष। 1 यूनिट के बराबर 4 वर्ष। तो अपने से प्रेजेंट आयु पूछी है, वो भी किसकी पूछी है सम्मी की पूछी है। प्रेजेंट सम्मी की आयु क्या होगी, वो होगी 12 गुणा 4, 12 चौक 48 वर्ष। तो सम्मी की वर्तमान आयु है वो कितनी होगी दोस्तों 48 वर्ष होगी। और अगर अपने से विक्की की आयु पूछे तो गुणा 4, 8 चौक 32। प्रेजेंट में विक्की है 32 वर्ष का और सम्मी है वो कितने वर्ष की है 48 वर्ष की। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, करिए आप। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट करेंगे। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का रेशियो ये है। कब की बात हो रही है 10 ईयर एगो की बात हो रही है। एगो की अगर बात हो रही है तो अपन ये से लिखेंगे ए और बी दो व्यक्ति है, एक ए है दूसरा कौन है बी। 10 ईयर एगो की तो प्रेजेंट माइनस 10 ईयर करेंगे, ठीक है। एगो की बात है तो माइनस लगाना है, आफ्टर की बात हो रही है तो प्लस लगाना है। पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस और बाद की बात कर रहे हैं तो प्लस। आज वर्तमान से 10 साल पहले उनकी आयु का रेशियो क्या था 3:5 था।
और उनकी वर्तमान प्रेजेंट आयु का रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। प्रेजेंट आयु का रेशियो क्या है, 2:3 है। ए और बी के आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? अब आप ये तो है नहीं कि प्रेजेंट आयु का दे रखी है, रेशियो निकाल के चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये से चेक करोगे तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। फिर तो तरीका बेसिक आना ही चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। मैंने क्या कहा था, आयु में समान वृद्धि हो रही है तो रियल एज अगर इक्वल बढ़ रही है, रियल एज अगर इक्वल है तो डिफरेंस रेशियो का है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ अपन बात करें आज से 10 साल पहले से, आज से 10 साल पहले से आज की बात करें तो उम्र में 10 वर्ष ए बढ़ेगा और 10 वर्ष ही कौन बढ़ेगा, बी। अगर रियल एज इक्वल बढ़ रही है तो डिफरेंस है रेशियो का वो भी क्या होगा, इक्वल बढ़ेगा। तो क्या डिफरेंस इक्वल है, क्या डिफरेंस इक्वल है? यहाँ डिफरेंस माइनस में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये भी कम आ रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है, आज से 10 साल पहले और आज की बात करें रेशियो तो श्योर बढ़ेगा, बढ़ेगा। या तो इस तरीके से आइडिया लीजिए, तो 3 से जस्ट बड़ी कोई संख्या आए, 5 से जस्ट कोई बड़ी आए। बाकी सीधा सा मेथड है, इन दोनों का डिफरेंस करिए। किन किन का? हाँ, इन दोनों का 5 का और 3 का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा, 2। 2 को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया कितना, 4। ये तो कितना हो गया, 4। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। अब बात कर रहे हैं, और नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस 1 था तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अब ये तो 3 यूनिट था, 3 यूनिट से बढ़ के 1 यूनिट बढ़ गया, कितना हो गया, 4। ये 5 से 6 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गया, तो कितना यूनिट बढ़ा? अपन तो कह रहे हैं 1 यूनिट बढ़ा, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने वर्ष बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ा। 1 यूनिट के बराबर 10 वर्ष, 1 यूनिट के बराबर 10 वर्ष। तो अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, 1 यूनिट के बराबर 10, तो 4 यूनिट के बराबर 40, और 6 यूनिट के बराबर कितना, 60 वर्ष। इसका मतलब आज प्रेजेंट में ए और बी की आयु है वो 40 वर्ष और कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फटाफट। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितने गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 का मतलब 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5। क्या मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ? हाँ यही बात है। तो बस और क्या, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए एक मेरी और एक मेरे पुत्र की बात हो रही है। एक तो मेरी बात हो रही है और एक मेरे पुत्र की बात हो रही है। 2 व्यक्तियों की बात हो रही है और उनकी तिगुनी है। इसका मतलब कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में मेरी आयु कितने गुणी है, 3 गुणी है। किसकी आयु से, पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो मेरी आयु कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। और 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर की बात हो रही है तो प्रेजेंट में क्या ऐसे लिख देंगे जिससे अपने दिमाग में रहे, याद रहे। 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना हो रही है। तो अभी बताया 2.5 गुना क्या होगी, 5/2। अगर पुत्र की आयु 2 होगी तो मेरी आयु कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। अब कितने वर्ष की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, मेरी उम्र अगर 5 वर्ष बढ़ रही है तो पुत्र की भी 5 वर्ष बढ़ेगी, स्वाभाविक है। तो रियल एज का डिफरेंस इक्वल है। रियल एज का डिफरेंस है वो क्या है,
समान है, अपन कह सकते हैं रियल एज 5 वर्ष ये बढ़ रही है और 5 वर्ष ये बढ़ रही है, तो रेशियो का डिफरेंस भी या तो इक्वल होगा या इक्वल अपन कर लेंगे। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो डिफरेंस समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 और 2 का डिफरेंस करेंगे, कितना आया 3। 3 को तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 1 का डिफरेंस आया 2, 2 को इस पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा कितना 3 तिये 9, कितना होगा 9 होगा। ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, हाँ ये कितना हो जाएगा 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। अब अपने पास रेशियो ये हो गया, उस रेशियो से अब वो नहीं है, अब रेशियो ये हो गया। अब देखो ये था, मेरी उम्र थी 9 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई, मेरी यूनिट थी 9 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई 10 यूनिट हो गई। तो अपन तो कह रहे हैं 1 यूनिट बढ़ा। इधर पुत्र की यूनिट थी 3, 3 से बढ़ के कितना हो गया 4, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। अपन तो कह रहे हैं 1 वर्ष बाद ही रेशियो चेंज हो गया। अगर मेरी आयु 9 वर्ष है, पुत्र की आयु 3 वर्ष है, तो 1 वर्ष बाद ये हो जाएगी 10 और 4, रेशियो सेम आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने वर्ष बढ़ा 5 वर्ष, तो 1 यूनिट के बराबर 5 वर्ष। इसका मतलब तो मेरी उम्र क्या है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात करी है, और प्रेजेंट में मेरी उम्र कितनी है गुणा 9, तो 1 यूनिट के बराबर 5, 9 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष, या यहाँ गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 45 वर्ष। इसका मतलब मेरी आयु कितनी होगी 45 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।